जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 77 है। इससे पहले मैंने 76 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र। बाकी क्लासेस भी चल रही है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। फांस किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पूछ रहा है फांस किसकी रचना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, फांस जो है ये संजीव जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा। मजदूरों को अनेक काम है। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। मजदूरों को अनेक काम है। तो ये वाक्य दो बिल्कुल सही है, सेम है। तो सी और डी दोनों होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्त में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। इस पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। आपसे पूछ रहा है वर्ण की आवृत्ति जो है ये किस अलंकार में होती है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है और वर्ण की आवृत्ति किसमें होती है तो अनुप्रास अलंकार में होती है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला वाक्य क्या लिखा गया है, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है। जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, तब यहाँ होता तो बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाता। दूसरा क्या लिखा गया है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वह बहुत तेज तेज दौड़कर आया, नहीं वह बहुत तेज दौड़कर आया होना चाहिए था। एक बार तेज, यहाँ बुराई की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बालू से तेल निकालना इस मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये क्या होता है, असंभव को संभव करना। तो जो भी भाई बहन बता रही हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ये वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। जो असफलता से नहीं घबराता है वही, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। फटाफट बता दो मित्र इसमें क्या फिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है।
दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को पराया रेखांकित शब्द जो पराया एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करें। वाक्य एक चार वाक्य दिए गए हैं मित्र, इन वाक्यों में से उन शब्दों को आपको चयन करना है जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सदैव एक वचन में ही किनका प्रयोग होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वर्षा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वर्षा और आकाश ये सब शब्द जो है मतलब सदैव एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। तो कौन सा वाक्य बिल्कुल सही होगा। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। ये वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है और वर्षा का जो प्रयोग है सदैव एक वचन में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बताओ सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, हे भगवान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरो। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह आएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, जड़ का विरुद्धार्थी या विलोम जो है ये चेतन होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। पहले खाली स्थान दिया गया है डैश डैश है, फिर है बच्चे ने आग से सबको बचाया था, फिर खाली स्थान दिया गया है पुरस्कृत किया गया। इसमें कौन सा फिल हो सकता है मित्र, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने लिखा है, आपको बताना है किस अंश में त्रुटि है या किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। वाक्य आपके सामने है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। इसमें बताना है किस अंश में त्रुटि है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा मित्र, उसके देश के प्रति श्रद्धा। देश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध लिखी गई है और जागृति की वर्तनी भी अशुद्ध लिखी गई है मित्र। तो इसमें क्या होगा, बी और सी, जागृति की शुद्ध वर्तनी जो है ये जागृत होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बी और सी दोनों बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदु का बहुवचन क्या है। बिंदु का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। इस वाक्य में तेज जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है, फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सन 2013 में इनकी रचना धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से नवाजा गया था मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सरस्वती सम्मान, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। गोविंद मिश्रा को इनकी रचना धूल पौधों पर के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया 2013 में। तो जो भी भाई बहन बता रहे सरस्वती सम्मान, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वाक्य आपके सामने दिया गया है, वे दिन गए जब लोग मेहमान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, देख कर अपने को, फिर खाली स्थान दिया गया है मित्र, धन्य समझते थे। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। 17 का सभी भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। कौन सा फील हो सकता है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने आप अपने को धन्य समझते थे। तो कौन सा हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। वही दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। फटाफट बता दो, गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मजा किरकिरा करना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, कन्नड़, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, महादेवी वर्मा को, बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 अप्रैल 1982 को महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनकी रचना यामा के लिए। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। वाक्य आपके सामने दिया गया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। ये वाक्य जो है ये किस काल में प्रयुक्त हुआ है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रही है मित्र, तो कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 21 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। समानार्थी आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आमोद का समानार्थी या पर्यायवाची जो है मित्र ये हर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, नेत्री, जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है।
सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कहानी। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चित्रा मुदगल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक कौन है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 25 का बिहारी लाल चौबे बिल्कुल सही बता रहे हैं। सतसई के लेखक कौन है, बिहारी लाल चौबे जी है। इसमें 719 दोहों का समूह है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल चौबे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है। स्वागत का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही सु प्लस आगत होगा स्वागत का संधि विच्छेद। इसमें कौन सी संधि है मित्र, तो यड़ संध हो जाएगी। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। रंच मात्र भी अभिमान न था, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है 27 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं जरा सा भी अभिमान न था बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित दिया गया है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि वनवास का अगर विग्रह किया जाएगा तो वन में वास, जलधारा का विग्रह किया जाएगा तो जल की धारा, और चंद्र प्रकाश का किया जाएगा तो चंद्र का प्रकाश। लेकिन देश पर निकला ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यक्ष देवों की एक उसके बाद खाली स्थान दिया गया है होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्ष देवों की एक क्या है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं यक्ष देवों की एक कोटि या जाति दोनों हो सकती है मित्र। लेकिन अगर निश्चित रूप से देखा जाए तो यक्ष देवों की एक कोटि है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल शुद्ध रूप से है, लेकिन सी जो है बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी में रिपोर्ट ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। फटाफट बता दो 30 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी में रिपोर्ट ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो 30 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं शिवदान सिंह चौहान बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी में रिपोर्ट ताज विधा के जनक जो हैं ये शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। फटाफट बता दो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है मित्र। 31 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हेतु हेतु मधुभूत काल बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाली। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं, यानी घर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सदन भवन निकेतन बिल्कुल सही। सदन भवन निकेतन घरगे ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं मित्र, समानार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है।
अतिकाटु वचन कहत के मानव लोन जरे पर दे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है मित्र? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही, मानव देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मन मानो जन जानो जो है ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार को किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार को इनकी किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मित्र? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं परख बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जी को परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उत्तमावस्था बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ना ही मूलावस्था होगा, न ही उत्तरावस्था होगा। न्यूनतम में जो है मित्र उत्तमावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। इसमें बताना है मित्र अलंकार कौन सा है? तो सम सासी सरिस जो है ये उपमा अलंकार के होते हैं मित्र। तो उपमा अलंकार का भेद यहाँ कौन सा है? मालोपमा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37 इसका राइट आंसर बताना है। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना आपको बताना है। समझौता करना जो है ये किस मुहावरे का अर्थ दिया गया है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं खाई पाटना बिल्कुल सही बता रहे हैं। खाई पड़ना मुहावरे का अर्थ जो है ये समझौता करना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। साहित्य का उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है 38 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोज जो है ये किस शब्द के समानार्थी शब्द दिए गए हैं मित्र? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्रोध के बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 40 का बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विरोधाभास अलंकार बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही, संध का अर्थ होता है मिल और विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? कौन सा शब्द विकल्प जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, सप्ताह और महीना जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है मित्र, ये पुल्लिंग शब्द है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने ही इसका राइट आंसर बताना है। नीचे दिए गए चार
वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य गलत रूप से लिखा गया है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। कुत्ता चिल्ला रहा है, यहाँ कुत्ता चिल्ला नहीं, कुत्ता भौंक रहा होता तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ डी भी लिखा है तो नदियां गा रही हैं, तो मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है मित्र, लेकिन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से दिए नाम मुहावरे का अर्थ कौन सा है? यानी ये जो मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। बात का धनी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन 44 का बता रहे हैं, वायदे का पक्का होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है या एक वचन में है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे आकाश, बिल्कुल सही बता रहे। आकाश का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में ही होता है मित्र। दर्शन, प्राण और आंसू जो है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज डाडिम को समझकर, बीज डाडिम का समझकर भ्रांति से, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 47 का सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य जो है मित्र ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी मित्र। तो आज का स्कोर आपको कितना लगा और कितना आपने सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता देना मित्र। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।